औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम इकनॉमिक्स मुआशियात फर्स्ट ईयर उसका बाब नंबर 5 है रसद, उसको डिस्कस करेंगे। पहले हम एमसीक्यूज करेंगे। गोल्डन नोट्स हैं ये, जिन्होंने पूरा साल कुछ भी नहीं पढ़ा वो सिर्फ इन्हीं को कर लें, इंशाल्लाह उनकी मेरी गारंटी है वो कामयाब होंगे। बाकी मज़ामीन के गोल्डन नोट्स मंगवाने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। पहला एमसीक्यूज हमारे पास है, किसी शय की वो मिकदार जो किसी खास अरसा वक्त में खास कीमत पर मंडी में फिरोख्त के लिए लाई जाए वो रसद कहलाती है। मतलब ईद के दिन, कुर्बानी वाली ईद से पहले आप अगर जानवर मंडी में लाते हैं, आपने खास वक्त पर खास कीमत में मंडी पे लाया तो उसको रसद कहेंगे। जब किसी शय की कीमत में तब्दीली के बगैर शय की रसद बढ़ जाए तो उसे मुआशी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? रसद का फैलना। यानी आप अगर जानवर बहुत सारे लेके जाते हैं और कीमत भी नहीं बढ़ाते और धड़ाधड़ बिकना शुरू कर देते हैं तो रसद का बढ़ना कहते हैं। खत्ते रसद का झुकाव किस तरफ होता है? मुस्बत नौइयत का होता है। नंबर 4, दरअसल में से किस सूरत में कानून रसद लागू होगा? कारोबारी नकल मकानी कानून रसद तब लागू होता है जब कोई चीज यहां से लेके मंडी में पिंडी, लाहौर, कराची, फैसलाबाद या कहीं मंडी में लेके जाएंगे। घर बैठ के वो चीज नहीं बिकेगी, बिकेगी भी तो वो मजा नहीं होगा उसमें। खत रसद की मुंतकिली की वजह क्या है? दीगर अवामिल हैं। ठीक है, ये चीजें नहीं है जो यहाँ पे बताई गई हैं। नंबर 6, कानून रसद की रूह से कीमत और रसद में ताल्लुक पाया जाता है, तकसीरी ताल्लुक पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है बाब नंबर 5 की शार्ट सवालात हम वो करेंगे और ये गोल्डन नोट्स हैं इंशाल्लाह। और अगर कोई बच्चा इनको खरीदना या किसी और सब्जेक्ट के नोट्स भी मंगवाना चाहता है तो हमारे पास आके राब्ता कर सकता है। इसी वीडियो के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।